आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं 2,000 रुपये। तो बता दें कि इस बार सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको 24वीं किस्त का लाभ मिलेगा। देखिए, ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको भरना है। और यहाँ पर देखिए आपका खसरा नंबर डलेगा, खसरा नंबर होना चाहिए यहाँ पर, और आपका नाम, आधार नंबर, कैटेगरी कौन से, SC ST, मोबाइल नंबर, आपका फादर का नाम, विलेज, ब्लॉक, सब डिवीज़न, इस प्रकार का एक, और केवट नंबर, खसरा नंबर और घाटा संख्या भी डालना पड़ेगा। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तब जाकर के आप जो रुकी हुई जो जितनी भी पैसा है आपका वो मिल जाएगा। बता दें कि जितना आपका रुका हुआ पैसा है वो सब आपको दे दिया जाएगा। अगर आपका फैमिली मेम्बर हैं, कितने मेंबर लाभ लेते हैं, कितने नहीं है, पत्नी पत्नी में से कौन कौन लाभ लेता है, जिला परिषद में आपको ये जमा कराना पड़ेगा कृषि विभाग के द्वारा, या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये फॉर्म भरने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन करने का है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप पात्र किसान की कैटेगरी में आते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं आप PM किसान सम्मान निधि योजना का कुछ इस प्रकार विज्ञप्ति पत्र है। अगर आप पात्र किसान हैं तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप अपात्र किसान हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा और आपसे पैसा सरकार वापस भी ले सकती है। तो आप लोग ये फॉर्म ज़रूर भरें। आपको बता दें कि ये फेस KYC, बैंक का आधार सीडिंग करने का भी तरीका सब मिल जाएगा। ये आप बैंक में जाकर के भी जमा करा सकते हैं। अगर आप अपने बैंक में जाएंगे तो आपको ये इस तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा और अपना बैंक खाता से लिंक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म भरें जल्द से जल्द, सरकार का नई गाइडलाइंस आई है। ये फॉर्म भरने के बाद PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा आपको लगातार। PM किसान एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर देखिए फादर, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, कैटेगरी, सिलेक्ट टाइप, स्मॉल, FSC कोड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट, सब डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू, विलेज, लैंड रजिस्ट्रेशन ID, ऑनरशिप, लैंड होल्डिंग, बैंक नेम, आधार नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, हैबिटेशन कार्ड, राशन कार्ड संख्या, सिंगल है, जॉइंट है, कौन है, सब अपना इसमें आप पता लिख सकते हैं। तो PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के जितना भी आपके मन में डाउट चल रहा है, आपको पैसा मिलता रहेगा, ये फॉर्म भर दीजिए। आप दोस्तों बता दें कि आपकी 24वीं किस्त कब तक आएगी खाते में। तो दोस्तों बता दें कि 24वीं किस्त आपकी जब आएगी, चलिए दोस्तों, सरकारी जो न्यूज़ चैनल है FEB न्यूज़ चैनल पर आपको हम एक बार इसे पढ़ के दिखा देते हैं और कब तक आपका पैसा कब के खाते में आएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का लाभ लेने के लिए किसान को बेसब्री से इंतज़ार है और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको किस्त का लाभ कब मिल सकता है? चलिए दोस्तों, इस पर हम बात कर लेते हैं। किसानों के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, जिसके तहत किसानों को साल में 2 बार आर्थिक सहायता मिलती है, 2-2 हज़ार करके। और इस योजना की कुल किस्तें 23 जारी हो चुकी हैं और किसान अब तक 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पिछले रिकॉर्ड के आधार पर अगली किस्त जल्द जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से 24वीं किस्त को लेकर के अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। चलिए जानते हैं कि 24वीं किस्त कब तक सरकार आपको रिलीज़ कर सकती है। कब आएगी 24वीं किस्त? PM किसान योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। ये पैसा 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है। आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त के पैसे डाले जाते हैं। ऐसे में 23वीं किस्त जून के महीने में आई थी, इसलिए नियमों के हिसाब से 24वीं किस्त अक्टूबर में 2026 में आने की संभावना अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि नवरात्रि या दशहरे के त्यौहार के आसपास सरकार 2,000 रुपये डाल सकती है। किस्त आने से पहले कर लें 3 काम। कई बार किसानों की शिकायत रहती है कि उनके पास साथियों के खाते में पैसा आ गया लेकिन उनका पैसा अटक गया। इसके लिए सबसे बड़ी वजह है आपके द्वारा समय पर खाते पर KYC, आधार और बैंक का अकाउंट लिंक ना होना। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट में KYC नहीं कराई तो आपकी 24वीं किस्त पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन या इस पे पास कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के आसानी से करा सकते हैं। साथ ही आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल और वेरीफाई होना चाहिए। ज़रूरी अगर आपका स्टेटस लैंड रिसीडिंग के आगे नो लिखा है तो आपको तुरंत अपने ब्लॉक या कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर से ठीक कराना होगा। सबसे ज़रूरी आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और उसमें DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू होना चाहिए। क्या बढ़ेगी PM किसान की राशि? किस्त की राशि बढ़ोतरी को लेकर चल रही अफवाहों में सरकार ने स्थिति में साफ कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक सवाल कहा
कि लिखित उत्तर में हम ये स्पष्ट किया था कि फ़िलहाल सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि 6,000 को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। तो दोस्तों अभी तक नहीं बढ़ेगी, लेकिन आने वाले चुनाव में आपकी राशि बढ़ सकती है। 2027 में दोस्तों बता दें कि आपका चुनाव है। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, जिसमें सीएम किसान की धनराशि बढ़ सकती है। 1,000 रुपये आपको सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर जोड़ा जाएगा। और 2029 में आपका लोकसभा चुनाव है, उसमें आपकी जो धनराशि है 6,000 से लेकर के 12,000 कर दी जाएगी, यानी कि प्लस कर दी जाएगी। 6,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे आपके खाते में। तो दोस्तों बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमसे आप दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के हम इसका निवारण कर देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के अगर कोई भी सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।